अब योगी जी किसके ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे। जिस तरह गोरखपुर में 600 महिला ट्रेनिंग जो चल रहा था, जिस ट्रेनिंग में 600 महिलाएं थी, उन 600 महिलाओं के साथ जिस तरह सरकार के अधिकारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, अब योगी जी से सवाल पूछा जा सकता है, योगी जी से प्रश्न किया जा सकता है कि योगी जी अब बताइए किस पर आप बुलडोजर चलवाइएगा, किसके घरों पे बुलडोजर चलवाइएगा। यूपी में किसी भी बात पर, किसी भी आपराधिक तत्वों पर योगी जी सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि घर पे बुलडोजर चलेगा। तो योगी जी बेशक यूपी में जो भी अपराध होता था उसके घरों पे बुलडोजर चलवाना चाहिए और चलना भी चाहिए, लेकिन जब आपके सरकार में आपके अधिकारियों द्वारा 18, 20, 25 बरस के मासूम बच्चियों के साथ इस तरह हरकत होती है, तो किसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और बुलडोजर चलवाने में इतना दिक्कत क्यों, इतना लेट क्यों। जिस तरह यूपी के गोरखपुर में 600 महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया है और शिष्टाचार किया गया है, जिस तरह 600 महिलाओं पुलिस के जो ट्रेनिंग चल रहा था उसमें यूपी के सरकार योगी जी के अधिकारियों के साथ जिस तरह घिनौना काम किया गया था, यहाँ तक कि बाथरूम में कैमरा लगा था, पानी के लिए तरस रही थी और उनके साथ गाली गलौज और प्रताड़ना जिस तरह उन मासूम बच्चियों के साथ किया गया है। अब सवाल बिल्कुल उठता है और सवाल पूछा जाना चाहिए, पूरा देश को पूछना चाहिए यूपी के योगी आदित्यनाथ से कि गोरखपुर में वो घटना तब घटती है, महिलाएं तब बिलख बिलख कर रोती है जब गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ दौरे पे थे। उस समय 600 पुलिस महिलाओं के साथ जिस तरह गाली गलौज, जिस तरह उनको परेशान किया गया है, तो सवाल तो जाहिर उठता है कि योगी जी बताइए अब किसके घर पर बुलडोजर चलवाएगा। क्या योगी जी अपने घरों पे बुलडोजर चलवाएंगे? क्या योगी जी उन अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलवाएंगे? और ठीक बुलडोजर चलने वाला काम गोरखपुर में ट्रेनिंग जहां हो रहा था वहां हुआ है। जो 600 ट्रेनिंग कर रही थी महिला, उनका आरोप है, और ये आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, जघन्य आरोप है कि उनको पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था, उनके लिए बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उनके बाथरूम में कैमरा लगा था और 600 महिलाएं खुले में स्नान करती थी। इस तरह महिलाओं के साथ हरकत और यूपी में हुआ था। और यूपी के गोरखपुर में जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही दौरे में थे और शिकायत करने पर, बिजली की मांग करने पर, पानी की मांग करने पर, पंखा की मांग करने पर महिलाओं के साथ गाली गलौज करने का भी मामला आया है। जब यूपी में और योगी आदित्यनाथ के सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और वो भी पुलिस में महिला जब सुरक्षित नहीं है, तो और सब विभाग में कैसे महिलाओं सुरक्षित होगी और यूपी का हालात कैसे होगा। जो महिला सुरक्षा के लिए भर्ती हुई है, अपने सुरक्षा के लिए, देश के सुरक्षा के लिए, राज्य के सुरक्षा के लिए, समाज के सुरक्षा के लिए जिस तरह महिलाएं ट्रेनिंग ले रही थी, जहां सुरक्षा की गारंटी है, जहां सुरक्षा की गारंटी है वहां सुरक्षा नहीं है, जहां सुरक्षा की गारंटी है वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो भी पुलिस लाइन में, वो भी पुलिस भर्ती ट्रेनिंग में, पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो आप देख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि महिला तब कहां सुरक्षित है। और सवाल ये योगी जी से पूछना जायज है कि योगी जी बताइए अब किसके घरों पे बुलडोजर चलवाइएगा और ऐसा और लेट क्यों है, और योगी आदित्यनाथ उन अधिकारियों के घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चलवाते हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और रुके क्यों है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। और ये जो मामला है ये यूपी के गोरखपुर से है।
गोरखपुर में 600 महिलाएं जो ट्रेनिंग कर रही थी सिपाही भर्ती के लिए, उनके साथ ऐसी हरकत हुई है। उनके बाथरूम में कैमरा लगा था और बाथरूम में कैमरा लगने से महिलाएं का प्राइवेट वीडियो भी वायरल हुआ है और खुले में स्नान कर रही थी। पानी की अभाव था, बिजली नहीं था, 30 लड़कियों पर 4 पंखा मिला था, वो भी 4 पंखा बिगड़ा हुआ पंखा था। ऐसी हालात में महिलाएं ट्रेनिंग ले रही थी और उनके साथ गाली गलौज भी किया गया है। और महिलाएं रोकर बिलख कर, 1-2 महिलाएं कहती तो कहा जाता कि साजिश के तहत है। और ये बात खुद योगी आदित्यनाथ कहते कि सरकार को बदनाम करने के लिए महिलाओं को उकसाया गया है और महिलाओं के द्वारा ऐसी घिनौनी बयान दिया जा रहा है। लेकिन 600 महिलाएं जब एक बार आरोप लगा रही है तो ये किसको कहिएगा। 1-2 महिलाएं होती तो ये बात सामने होता, ऐसा कहा जाता कि ये षड्यंत्र है। लेकिन 600 महिलाएं जिस तरह कैमरे के सामने अपना बयान दे रही है और रो रही है, बिलख रही है, और उनके साथ घिनौना जो अपराध हुआ है यह क्षम्य है। और अधिकारियों को योगी जी अब क्या सजा देते हैं देखना है। एक तरफ महिला जब पुलिस में ही सुरक्षित नहीं है, यूपी के सरकार में सुरक्षित नहीं है, योगी आदित्यनाथ के सरकार में सुरक्षित नहीं है, तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित रहेगी। ऐसी घटना यूपी के गोरखपुर से घटी हुई है।